हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन है वो लगातार हो रहा है और बहुत बार ऐसी न्यूज़ आई है कि कुछ पोस्ट को जो है प्राइवेट हाथों में दिया गया। और बहुत बार रेल मंत्री जी से जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या रेलवे का निजीकरण होगा, तो वो स्पष्ट कहते हैं कि रेलवे का कोई निजीकरण नहीं होगा, रेलवे एक बहुत बड़ी संस्था है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा लगातार जो वैकेंसीज़ की संख्या है वो घटती जा रही है। लगातार जो बहुत सारी पोस्ट है उनको सरेंडर किया जा रहा है। और अब उसके बाद तो यहाँ पर एक ऐसी न्यूज़ आई है जिसको देखने के बाद आपको भी शायद थोड़ा सा जो है ये देखकर बुरा ज़रूर लगेगा कि रेलवे जो है अब काफ़ी संख्या में, या आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ी परसेंटेज में जो है निजी हाथों में जा रहा है। तो अब रेलवे ने खुद ही ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया है कि बहुत जल्द जो है 500 प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। अब 500 प्राइवेट ट्रेन चलने का मतलब आप समझिए एक ट्रेन के संचालन में कम से कम यहाँ पे जो है 4 से 5 हज़ार एम्प्लॉयज़ का रोल होता है जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। और ऐसी 500 ट्रेन अगर चलेंगी तो कितनी बड़ी संख्या में जो है कर्मचारियों का प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण होगा। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं और क्या ये चीज़ आपके लिए अच्छी है या फिर बुरी साबित होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाली पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से आपके लिए प्रैक्टिस वर्कबुक आ चुकी है, जिसका लेटेस्ट पैटर्न जो है अभी इस ग्रेड 1 का, उसके आधार पर ये बुक बनाई गई है। और 20 सेट आपको इसमें मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल है। क्वालिटी क्वान्टिटी दोनों का ध्यान रखा गया है। और क्योंकि सिलेबस बिल्कुल न्यू है तो उसके आधार पर इसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज करके लगाई गई है और यहाँ पर जो है आपको टॉपिक वाइज भी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आप ग्रेड 1 सिग्नल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को कंसिडर कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, साथ ही आप लोग नज़दीकी बुक स्टोर से भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट वे में लिखी गई हैं। सबसे पहली लाइन में आप देखेंगे, रेलवे में निजीकरण, इस साल के अंत तक 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाने का लक्ष्य है। देखो, इस साल के अंत तक ये लोग बोल रहे हैं, यानी कि 2024 के अंत तक 150 प्राइवेट चलाने का जो है वो लक्ष्य है। देखो, जुलाई में RKMP से सिकंदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई के लिए चलने लगेंगी प्राइवेट ट्रेनें। बिल्कुल क्लियर लिखा है प्राइवेट ट्रेनें। आगे देखो, 2025 तक 500 तक पहुंच जाएगी निजी ट्रेनों की संख्या। तो किसी एक दो ट्रेन को नहीं बल्कि पूरी 500 ट्रेन को निजी हाथों में देने की तैयारी हो रही है। अब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक ट्रेन के संचालन में ही 3 से 4 हज़ार लोगों का रोल रहता है। क्योंकि देखो, एक स्टेशन से अगर 500 किलोमीटर का सफ़र एक ट्रेन कर रही है तो उस 500 किलोमीटर के दौरान कितने स्टेशन आएंगे, कितने डिवीज़न आएंगे और कितना वो ट्रैवल करेगी, उसमें कितने ग्रुप डी एम्प्लॉय, कितने NTPC के एम्प्लॉय, कितने यहाँ पर लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर काम करते हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं। तो देखो, 500 प्राइवेट ट्रेनें अगर चलेंगी तो डायरेक्टली इसका प्रभाव तो वैकेंसीज पे पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइवेट ट्रेन चलती है, अब जैसा यहाँ पर आगे इन्होंने रेलवे ने ये कहा है कि इसमें जो गार्ड है और लोको पायलट है वो सरकारी रखे जाएंगे, लेकिन उसके अलावा कितने सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो एक ट्रेन के संचालन में काम करते हैं, तो वो कंपनियां प्राइवेट तौर पर रखेंगी। जैसे टिकट काटने के लिए जो टिकट क्लर्क वगैरह होते हैं, वो TT वगैरह जो होते हैं वो प्राइवेट रखे जाएंगे। और ऑलरेडी कई जगह पे IRCTC की जो कंपनी है उसने बहुत सारे एम्प्लॉयज प्राइवेट रखे गए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे मेंटेनेंस का काम होता है इन प्राइवेट ट्रेनों में, उसके लिए वर्कशॉप वगैरह होती है, वो सारे प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे। अब इसी न्यूज़ को अगर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें क्लियर हो जाएंगी। देखो, अब यहाँ पर लिखा गया है, अब RKMP यानी कि हबीबगंज से बेंगलोर, चेन्नई और सिकंदराबाद के लिए जुलाई में प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। संबंधित कंपनियां शेड्यूल निर्धारित करने के बाद ट्रेनों को शुरू करने की तारीख घोषित करेंगी। प्राइवेट ट्रेन को 95% पंक्चुअलिटी की गारंटी भी देनी होगी। मामूली सी देरी होने पर करीब 500 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से जुर्माना भुगतना पड़ेगा। देखो, ये बात सही है कि प्राइवेट कंपनियां जब किसी काम को करती हैं तो वो वहाँ पर सिस्टमेटिक वे में चीज़ें होती हैं, लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं होती, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर यहाँ पर ट्रेनें टाइम पर चलेंगी वो बात सही है प्राइवेट में, लेकिन ऐसा ही यहाँ पर किराया महंगा हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपनी मनमर्जी से किराया रख सकती है। पहले चरण में इस साल के अंत तक देश भर में 150 प्राइवेट चलाने का लक्ष्य रेलवे ने रखा है। वर्ष 2025 के अंत तक इसकी संख्या 500 तक पहुंच जाएगी। 15 कंपनियों ने इन ट्रेनों के संचालन के लिए अपने प्रस्ताव दिए हैं, उसमें से ही अलॉटमेंट किए जाएंगे। वर्तमान में रेल मंत्रालय देश भर के 24 मंडलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रहा है। इनमें ट्रेनों को हाई स्पीड में चलाने के लिए ट्रैक बिछाने से लेकर और अपडेशन करना शामिल है। ट्रेन की स्पीड को इस साल के अंत तक 130 से बढ़ाकर 160 किलोमीटर घंटे चलाने का लक्ष्य है। वहीं 2025 के अंत तक स्पीड को 180 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंचा दिया जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा फायदा प्राइवेट ट्रेनें चलाने वाले ऑपरेटरों को होगा। तो ये खुद ही ये बात बोल रहे हैं कि प्राइवेट ट्रेनें हम चलाएंगे, फ़ायदा उनको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नई वैकेंसीज पर फर्क पड़ेगा और यहाँ पर जो ग्रुप डी स्टाफ है और जो NTPC स्टाफ है उस पर भारी प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि NTPC में
50 से 60% पोस्ट आपकी क्लर्क वाली होती हैं। अगर 500 ट्रेनें किसी एरिया में प्राइवेट चलेंगी तो वो क्लर्क वाला काम सारा प्राइवेट हाथों में जाएगा। ग्रुप डी के जो एम्प्लॉय हैं वो ठेके पर रखे जाएंगे। ये बात पूरी तरह से सच है। आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेलवे की भूमिका कम नहीं होगी। अब ये इतना सब बताने के बाद ये भी कहते हैं कि भूमिका कम नहीं होगी। देखो इन्होंने क्या बताया है कि रेल मंत्रालय अपनी ट्रेनों का संचालन वर्तमान की तरह ही जारी रखेगा। प्राइवेट ट्रेनों के लिए सरकारी गार्ड और लोको पायलट रेलवे के ही रहेंगे। वे प्राइवेट और सरकारी ट्रेनों के संचालन के बीच रहने वाले करीब 1 घंटे के गैप पर नजर रखेंगे। यानी कि देखो जो प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी उसको जो लोको पायलट चलाएगा वो सरकारी रहेगा, क्योंकि प्राइवेट आदमी के हाथ में इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे सकते। एक ट्रेन में 1000-2000 आदमी अगर पीछे बैठे हुए और प्राइवेट कंपनी का ऑपरेटर अगर उसको चला रहा है तो ये सही नहीं है। तो लोको पायलट और जो गार्ड रहेगा वो सरकारी रहेंगे, बाकी सब कुछ यहाँ पर प्राइवेट रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक बड़ा अपडेट है। कहीं ना कहीं न्यू वैकेंसीज जो आपकी आ रही हैं वो पहले से ही कम संख्या में आ रही हैं, और ऐसी खबर आने के बाद आप मान लीजिए कि फ्यूचर में ये और भी कम होने वाली है। सरकारी तौर पर कम होने वाली है, प्राइवेट तौर पर हो सकता है कि ये मौके आपको मिलते रहे। लेकिन आपको पता है कि प्राइवेट में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, और प्राइवेट में इतनी आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी जितनी गवर्नमेंट में मिलती है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर यहाँ पर ग्रुप डी, एनटीपीसी और रेलवे का वैकेंसीज के टर्म्स में अगर देखा जाए तो सही नहीं है। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।